भारत से जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान ने अब इंटरनेशनल पार्टनर से लोन मांगा है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर युद्ध हो सकता है और ऐसे समय में क्या करना चाहिए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच पाकिस्तान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से तत्काल वित्तीय सहायता की अपील की है। युद्ध में भारी नुकसान, स्टॉक मार्केट में गिरावट, विदेशी मुद्रा भंडार के तेजी से गिरने के कारण पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति नाजुक हो गई है। पाकिस्तान की सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया, पाकिस्तान सरकार ने दुश्मन द्वारा भारी नुकसान के बाद अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से ज्यादा ऋण की अपील की है। बढ़ते युद्ध और शेयरों में गिरावट के बीच हम अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से तनाव को कम करने की मदद करने के लिए आग्रह करते हैं, राष्ट्र से मजबूत रहने का आग्रह करते हैं। ये ट्वीट पाकिस्तान सरकार के इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की तरफ से किया गया, लेकिन पाकिस्तानियों का कहना है कि ये ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया है और ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन ये पोस्ट उस वक्त आया है जब IMF की आज बैठक होने वाली है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त जारी की जाए या नहीं। पाकिस्तान सरकार ये पोस्ट उस वक्त आया है जब IMF के बाद बैठक होने वाली है, जिसमें तय किया जाएगा कि पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त जारी की जाएगी या नहीं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी खराब है, उसे डर है कि भारत IMF के कर्ज की किस्त को रोक सकता है। पाकिस्तान को अगर किस्त नहीं मिलता है तो ये देश दिवालिया होने की तरफ बढ़ जाएगा। वहीं जंग की वजह से उसे कई मिलियन डॉलर हर दिन खर्च करने पड़ रहे हैं। भारत से तनाव के बढ़ने के कारण कराची स्टॉक एक्सचेंज 1100 से ज्यादा अंक गिरकर नेपाल स्टॉक एक्सचेंज से भी नीचे जा चुका है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया ऐतिहासिक स्तर पर नीचे जा चुका है और विदेशी निवेशकों ने भारत से जंग की आशंका के डर से पाकिस्तानी बाजार से तेजी से अपने निवेश को निकालना शुरू कर दिया है, जिससे रुपया और ज्यादा गिर गया है। पाकिस्तान को अब सिर्फ IMF से राहत की उम्मीद है। विश्लेषकों का कहना है कि युद्ध लंबे समय तक खिंचा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी 1998 के बाद सबसे बड़े संकट में घिर सकती है। पाकिस्तानी रुपया 320 प्रति डॉलर के ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है और पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में भी तेजी से गिरावट आई है। पाकिस्तान में ब्याज दरें 23% और महंगाई दर 36% को पार कर चुका है। पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय बार बार चेतावनी देती रहती है कि अगर राहत नहीं मिलती है तो सरकार वेतन, सब्सिडी और आयात के बिल चुकाने में असमर्थ हो जाएगी। सैनिकों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने, फाइटर जेट्स के ऑपरेशंस, मिसाइल्स चलाने और तमाम साजो सामान जुटाने में हर दिन का खर्च कई मिलियन डॉलर से ज्यादा होता है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए ज्यादा दिनों तक भारत के खिलाफ जंग लड़ना आर्थिक मोर्चे पर विनाशक साबित होगा। मूडी इसको लेकर पिछले हफ्ते ही चेतावनी जारी कर चुका है, लेकिन इस तरीके के हालात बनेंगे पाकिस्तान के कि पाकिस्तान दुनिया भर से पैसे मांगेगा, ये थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा है। अब इन सब के बीच में एक सवाल हो रहा है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर युद्ध हो सकता है। कई तरह के आर्टिकल इस वक्त देखने को आपको मिलेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया में उभरता हुआ युद्ध परमाणु हथियारों के उपयोग को ट्रिगर कर सकता है। दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ते तनाव और परमाणु संघर्ष के संभावित जोखिम पर भी चर्चा की गई है। वैसे देखा गया है कि ये जियोपॉलिटिकल संघर्षों पर केंद्रित है, जिसमें संभवतः परमाणु सशस्त्र देश शामिल हैं और विनाशकारी परिणामों को रोकने के लिए कार्रवाई का आह्वान करते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में तनाव, दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विवादों, उत्तर कोरिया की परमाणु महत्वाकांक्षाओं और चीन अमेरिका जैसे महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंदिता के कारण बढ़ रहा है। आर्टिकल जीवन चुनने की बात करता है, जो तनाव कम करने, कूटनीति या निरस्त्रीकरण की आवश्यकता को दर्शाता है। एक ऐतिहासिक उदाहरण है 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट। जब विश्व परमाणु युद्ध के कगार पर था, सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की थी और अमेरिका ने इसका विरोध। 13 दिनों तक चले इस संकट में दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव चरम पर था। सोवियत नौसेना के जहाजों और अमेरिकी नौसेना के बीच टकराव की स्थिति बनी। एक गलत कदम परमाणु युद्ध शुरू कर सकता है। अंततः कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से सोवियत संघ ने मिसाइलें हटा ली और अमेरिका ने तुर्की से अपनी मिसाइलें हटाने का वादा किया। उदाहरण दिखलाता है कि परमाणु युद्ध का खतरा कितना वास्तविक हो सकता है और कूटनीति कितनी महत्वपूर्ण है। हाल ही में
में परमाणु युद्ध के जोखिम और वैश्विक तनाव पर चर्चा करने वाला एक विश्वसनीय सूत्र भी देखने को मिला है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि दोनों का विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाए। दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ता हुआ तनाव चिंताजनक है। परमाणु हथियारों का खतरा यहाँ पर एक मुश्किल खड़ा कर सकता है। वहीं बार बार ये बातें कही जा रही है कि पाकिस्तान कर सकता है हमला। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। यहाँ पे अगर किसी इस किस्म की वो मेंटेलिटी अगर मोदी ने अप्लाई करने की कोशिश की जो गजा में अप्लाई हो रही है, या जो नेतन्याहू अप्लाई कर रहा है, या जो नेतन्याहू के जो अलाइज हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, उनको उसको मदद कर रहे हैं, उसको मुसल्लह कर रहे हैं, तो यहाँ पे आगे पाकिस्तान जो है वो उस तरह का जवाब देगा कि तारीख याद रखेगी कि किसी कौम ने आगे से जवाब दिया था। तारीख याद रखेगी। सर इंडिया पाकिस्तान हम अगर हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ी, हमारे खिलाफ इस किस्म का कदम उठाया गया कि पाकिस्तान को जो है खुदा न खास्ता जो है हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में हुई, तो फिर जो है अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं है। फिर सीधी सीधी बात है। ऐसे में क्या किया जा सकता है? पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज से साथ बातचीत करते हुए कहा कि तनाव बढ़ा तो कभी भी परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा। हालांकि भारत ने बार बार एक जिम्मेदार देश के तौर पर कहा है कि वह कभी पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान की धमकी को देखते हुए परमाणु युद्ध के खतरों के बीच नागरिकों को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? अमेरिकी रेड क्रॉस ने परमाणु विस्फोट और उसके बाद की स्थिति, खास तौर पर विस्फोट के बाद होने वाले घातक नतीजों से बचने के कुछ जरूरी उपायों की सूची तैयार की है। परमाणु विस्फोट एक रेडियो एक्टिव ब्लास्ट होता है। ऐसे में आप विस्फोट से जितनी दूर होंगे उतनी ही सुरक्षित रहेंगे, लेकिन शायद हमले के समय ये तय कर पाना लोगों के हाथ में नहीं होता है। ऐसे में ये जरूरी है कि विस्फोट के समय भूमिगत आश्रय स्थलों का चुनाव करें। बेसमेंट या सबवे स्टेशन काफी ज्यादा सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा, विस्फोट के समय अपने आसपास एक सुरक्षा शील्ड को चुने। कंक्रीट, ईंट, पैक की गई मिट्टी, यहाँ तक कि मोटी किताबें भी विकिरण के जोखिम को कम करती है। समय, विस्फोट के बाद विकिरण का लेवल तेजी से गिरता है। पहले 2 सप्ताह के दौरान ये सबसे खतरनाक होता है और उसके बाद ये अपने मूल का लगभग 1% रह जाता है। परमाणु हमले के खतरे को देखते हुए एक आपातकालीन किट तैयार करें। इसमें पानी, भोजन, दवाइयाँ, फ्लैशलाइट, रेडियो जैसे जरूरी आपूर्तियों को जमा करें। परिवार को लेकर योजना तैयार करें कि कहाँ मिलना है, कैसे संपर्क करना है। सबसे खास बात कि अगर आप अलग अलग हो जाते हैं तो क्या करना है? क्या सार्वजनिक फॉल आउट शेल्टर आसपास है? यदि नहीं है तो बेसमेंट, सुरंग या बिना खिड़की वाले अंदर के कमरों जैसे कि संभावित शेल्टर की पहचान कर लें। पहले से ही योजनाएं बनाएं। इस बारे में अपडेटेड रहें कि स्थानीय अधिकारी परमाणु आपातकाल के बारे में जनता को कैसे सूचित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे आप उन चैनलों से जुड़े हुए हैं। सूचना देने के लिए अधिकारी सायरन, मैसेज और आपातकालीन प्रसारण का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि सिम्पसन भी इस तरीके की कुछ बातें कह चुका है। भगवान न करे परमाणु युद्ध हो, जेडी वेंस ने कहा था। और भारत पाकिस्तान के बीच ताजा संघर्ष पूर्ण युद्ध की तरफ बढ़ता तो दिख रहा है। फॉक्स न्यूज पर एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच जो ताजा तनाव है, अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता है और भगवान न करे कि ये आगे बढ़ जाए, न्यूक्लियर हथियार तक पहुंच जाए। लेकिन इन्होंने ये भी कह दिया था कि हम भारत से हथियार डालने को नहीं कह सकते हैं, इसलिए हम कूटनीतिक चैनलों से बातचीत कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के शांत दिमागों का काम ये सुनिश्चित करना है कि ये परमाणु युद्ध न बन जाए, और अगर ऐसा होता है तो ये विनाशकारी होगा, लेकिन अभी हमें नहीं लगता है कि ऐसा होने वाला है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने जयशंकर से भी बात करी है, तो यहाँ पर अमेरिका भी नजर बनाकर रखे हुए है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।